सोचे जरा, हिमालय की ऊंचाइयों में 16,000 फीट पर एक झील। ज्यादातर तो जमी रहती है, लेकिन जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है ना, तो नीचे से दिखते हैं सैकड़ों इंसानी कंकाल, हड्डियों का एक डरावना नजारा। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की रूपकुंड झील के बारे में, जिसे लोग कंकाल झील भी कहते हैं। और हमारे पास जो जानकारी है वो काफी चौंकाने वाली है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम देखेंगे कि इन कंकालों के पीछे की कहानी क्या है, क्या थ्योरीज हैं और कौन से सवाल हैं जिनका जवाब अब तक नहीं मिला। ये कंकाल आखिर हैं किसके, इतनी मुश्किल जगह पर पहुंचे कैसे, और सबसे बड़ा सवाल, उनकी मौत कैसे हुई। चलिए पता लगाते हैं इसके बारे में। ये सब सामने आया 1942 में। एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर थे, वो गश्त पर थे और उन्हें ये हड्डियां दिखी। हाँ, और वो टाइम था वर्ल्ड वॉर 2 का। तो पहला शक तो यही गया कि कहीं ये जापानी सैनिक तो नहीं। हाँ, जो शायद छुपकर भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल। लेकिन जब जांच हुई तो कहानी पूरी तरह बदल गई। पता चला कि ये कंकाल तो बहुत पुराने हैं। अच्छा, कितने पुराने? कुछ तो निकले करीब 800 ईस्वी के, मतलब आज से लगभग 1200 साल पहले के, और कुछ लोग लगभग 1800 के दशक के, यानी कोई 200 साल पहले के। दो अलग अलग टाइम पीरियड एक ही जगह पर, ये तो अपने आप में अजीब है। हाँ, यहीं से ये पहेली और उलझनी शुरू हो जाती है। और फिर 2019 में जो डीएनए टेस्ट के रिजल्ट आए, उन्होंने तो जैसे सब कुछ हिलाकर रख दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ निकलेगा। बिल्कुल सही। पता चला कि ये सारे लोग एक ही ग्रुप के या एक ही इलाके के नहीं थे। तो कौन थे ये लोग? देखिए, जैसा सोचा गया था, एक ग्रुप तो स्थानीय भारतीय लोगों का ही था, वो तो ठीक है। हाँ? लेकिन जो दूसरा ग्रुप था, उनके डीएनए निशान मिले पूर्वी भूमध्य सागरीय इलाके से, शायद ग्रीस या क्रीट से। क्या सच में? ग्रीस से? इतने साल पहले हिमालय में? हाँ, यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। सोचिए, 1000 साल से भी ज्यादा पहले मेडिटेरेनियन सी के पास रहने वाले लोग इतनी ऊंचाई पर इस सुनसान झील तक क्यों आए और कैसे आए? ये तो सोचकर ही अजीब लग रहा है। उस जमाने में इतनी लंबी यात्रा, और फिर उनकी मौत, वो कैसे हुई? मैंने सुना है खोपड़ियों पर चोट के निशान थे। हाँ, कई खोपड़ियों पर मिले हैं। सिर के ऊपर के हिस्से में गोल धंसे हुए फ्रैक्चर, जैसे किसी भारी गोल चीज से जोर से मारा गया हो। बाप रे! और इसी से एक मुख्य थ्योरी निकलती है। हो सकता है कि वो लोग खुले में रहे हों और अचानक आसमान से क्रिकेट बॉल जितने बड़े बड़े ओले बरसने लगे हों। ओह, भयंकर ओलावृष्टि। हाँ, बचने की कोई जगह नहीं और सिर पर सीधी चोटें। ये उन गोल फ्रैक्चर से काफी मेल खाता है। मतलब एक भयानक, अचानक आई कुदरती आफत। ये एक भयानक मंजर रहा होगा। लेकिन क्या सिर्फ यही एक वजह हो सकती है? इतने सारे लोग, वो भी अलग अलग जगहों से। सही सवाल है। दूसरी संभावनाएं भी हैं और वो कम डरावनी नहीं है। जैसे कि कुछ स्थानीय कहानियां हैं जो किसी धार्मिक यात्रा या तीर्थ यात्रा की तरफ इशारा करती हैं, जो शायद बिगड़ गई हों, या फिर कोई रस्म या बलि, या फिर कहीं ये कोई असामूहिक हत्या तो नहीं थी? ये भी एक संभावना मानी जाती है। या कुछ लोग तो श्राप या किसी अलौकिक घटना की भी बात करते हैं। मुद्दा यह है कि इतने अलग अलग ग्रुप के लोग, अलग अलग समय के लोग एक साथ कैसे मारे गए। ये सिर्फ ओलों वाली बात से थोड़ा ज्यादा पेचीदा लगता है। सही बात है। सच तो यह है कि इतने साल हो गए, इतनी वैज्ञानिक जांच हो गई, लेकिन आज भी कोई पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि रूपकुंड में असल में हुआ क्या था। मतलब रहस्य अब भी बरकरार है। बिल्कुल। एक ही जगह पर अलग अलग समय और इतनी अलग अलग जगहों के लोग एक साथ मिलना और फिर सबकी एक साथ हिंसक मौत हो जाना, ये आज भी हिमालय के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। और ये बात कि वो कंकाल आज भी वहीं बिखरे पड़े हैं, बर्फ और हवा के बीच, जैसे समय वहीं थम गया हो, वो उस जगह को और भी रहस्यमयी बना देती है, थोड़ा डरावना भी। तो रूपकुंड हमें कई सवालों के साथ छोड़ जाता है। अलग अलग महाद्वीपों के लोग सदियों के फासले से हिमालय की एक ऐसी झील पर कैसे पहुंचे, जहां पहुंचना आज भी मुश्किल है, और कैसे उन सब का अंत इतना भयानक हुआ। हाँ, और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि प्राचीन दुनिया आपस में कितनी जुड़ी हुई थी, या शायद कितनी अनजान। उन लोगों के लिए इतनी खतरनाक यात्रा करने की क्या वजह रही होगी? क्या वो कोई तीर्थ यात्रा थी, या व्यापार, या कुछ और ही? और न जाने हिमालय की गोद में ऐसे कितने और राज छुपे होंगे जिनके खुलने का हमें बस इंतजार है। बिल्कुल। कितने अनकहे किस्से, कितनी अनसुलझी पहेलियां शायद अभी और सामने आना बाकी हैं।